लेकिन जिसका पाठ फेल होता है वही बदनाम हो जाता है। अरे भैया, फलाने का घर बहुत बढ़िया हो लेकिन बहू बेकार निकल गई, फलाने का घर बहुत बढ़िया हो लेकिन लड़का बहुत बेकार निकल गया उसका, क्योंकि वो पाठ खराब हो गया। नहीं, कहते माता पिता तो बढ़िया थे लेकिन लड़का ठीक नहीं निकला। तम कबीरम गुरुम बंधे ज्ञान नायदिकम भवे, जड़य अध्यास महाबंधम बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु के सुमिरण मात्र सु नासत विघ्न अनंत, याते सर्वारंभ में द्यावत हैं सब संत। गुरु कृपा सो पाइए बुद्धि विमल विवेक, तीन ताप शीघ्र ही मिटे, श्री गुरु चरणनी कीटे। तीन ताप शीघ्र ही मिटे, श्री गुरु चरणनी कीटे। विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आज का इस सत्संग का तीसरा दिन है और 5वां पर्व है। आप सभी भाई बहन बड़े ध्यान से, बड़ी शांत प्रियता के साथ संतों की बाणियों को श्रवण किया। ये जो सत्संग अभी कितना बढ़िया साहब जी सुना रहे थे, अभिनय का उन्होंने एक उदाहरण दिया था। जो भाई बहन अपने अभिनय को, अपने पाठ को बढ़िया खेलते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते। एक पाठ है, हम तुम सभी खिलाड़ी हैं, ऐसा कहा है। संसार रंग मंच है, हम सब छोटे बड़े खिलाड़ी। ये संसार रंग मंच है, हम और आप सब छोटे बड़े खिलाड़ी हैं। सब अपना अपना पाठ खेल रहे हैं। पत्नी है वो अपना पाठ खेल रही हैं, पति है वो अपना पाठ खेल रहे हैं, माता पिता है वो अपना पाठ खेल रहे हैं, बच्चा है वो अपना पाठ खेल रहे हैं, बच्ची हैं वो अपना पाठ खेल रही हैं, साधु महात्माएं अपना पाठ खेल रहे हैं, आप भक्त लोग हैं अपना पाठ खेल रहे हैं। जो ठीक पाठ को पूरा कर जाते हैं उनका पाठ सही हो जाता है, और थोड़ा सा पाठ बिगड़ जाए तो वहां वो पाठ नहीं, फिर वो मजाक बन जाती है। इसलिए अपने पाठ को हमें हमेशा सावधानी के साथ, होश के साथ बताते हैं। कहीं एक छोटी सी बात आ गई ध्यान में, कहीं रामलीला हो रही थी तो जो हनुमान जी का पाठ खेलता था उसको थोड़ी तकलीफ हो गई, बुखार बुखार आएगा होगा। उस दिन उनका पाठ थोड़ा सा ही था,
तो जो रामलीला की कंपनी का मालिक था वो गया बाजार में, तो एक मोटा तगड़ा आदमी था, कोई हलवाई, और उसको कहा कि भैया हमारे साथ चलो तुम और थोड़ा सा काम कर देना हमारा, रामलीला में थोड़ा हनुमान बनना है आपको। बाने की भैया मुझे तो मैं जानता भी नहीं हूँ कि हनुमान कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्या कहा जाता है। बोले वो तो हम बता देंगे, दो चार बात कहनी है और कुछ पैसा भी दे देंगे। तो उसको ले आए, नहा धो करके, और उसको हनुमान जी के कपड़ा पहना दिए। और जब मंच पर जाने के लिए तैयार हुआ तब कहा कि देख रावण पूछेगा कि तू कौन है तो बता देना कि मैं हनुमान हूं। क्या करते हो? तो बोलना कि मैं राम की सेवा करता हूं। क्यों आए हो यहाँ पर? तो बोल देना कि मैं सीता जी की खोज करने के लिए आया हूं। बस 3 बात है। बोले बोल दूंगा। और वो जाकर के पहुंचा मंच पर और रावण निकला, पर्दा पलटा तो हा 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 करता हुआ रावण निकला एकदम। तो वह बेचारे के पैर कप गए। वो सेठियों को बनिया और जलेबी को काम कर तो हलवाई। रावण ने कही कौन हो तुम? कि भैया हूं तो बनिया हूं। क्या करते हो? कहीं मैं तो जलेबी बनाता हूं। तो यहाँ क्यों आए? कि भैया जी मुझे बुलाए लाए वैसे ही भाग यहां से कि जा रहा हूं भैया। पाठ फेल हो गया। ऐसे ही कभी कभी हमारा पाठ फेल हो जाता है। लीला तो चलती रहती है, लेकिन जिसका पाठ फेल होता है वही बदनाम हो जाता है। अरे भैया फलाने का घर बहुत बढ़िया हो लेकिन बहू बेकार निकल गई। फलाने का घर बहुत बढ़िया हो लेकिन लड़का बहुत बेकार निकल गया उसका। क्योंकि वो पाठ खराब हो गया। नहीं, कहते माता पिता तो बढ़िया थे लेकिन लड़का ठीक नहीं निकला। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कभी कभी जो चूक जाते हैं उनके पाठ खराब हो जाते हैं। तो हमें अपना पाठ, जिस पाठ पर हम हैं उस पाठ को हमें बढ़िया अच्छी तरीका से खेलना चाहिए। और एक बात और है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, जो अपना फर्ज निभाता है उसमें कुछ दुख सुख भी नहीं होता है। एक बार बहुत दिन हो गए, हमने श्री मान साहब जी से एक छोटी सी बात सुनी थी, जो बुरहानपुर में आचार्य हैं, उनके मुख से सुनी थी। हमारे इस भारत में कोई एक प्रांत है ऐसा कि जहां कोई मर जाता है तो रोने वाली किराए पर बुलाई जाती हैं, और जब शादी विवाह होते हैं तो गीत आनंद वाली भी बुलाई जाती है किराए पर ही। जो घर के लोग होते हैं वो न रोते हैं और न गीत आनंद करते हैं। बड़ी अच्छी कहानी है छोटी सी। वहां कोई भी मर जाता है तो फिर वो, और उनकी टोली है 10-10, 8-8, 15-15, 20-20 लोगों की, माता बहनों की। तो उन पर साई बन जाते हैं, जैसे हम लोगों पर सत्संग बन जाते हैं। तो दिन में कौन कौन के जहाँ रोनो है, कौन कौन के जहाँ गानो है, और गाना किस तरीका से गाना है, वहाँ नृत्य भी करना है क्या, नाच भी करना है क्या, गीत ही गीत गाने है खाली, और या रोना है तो धीरे धीरे रोना है कि जोर जोर से रोना है। तो ऐसी वहां व्यवस्था है। तो सवेरे ही वहां से वे माताओं की टोली निकलती है। तो वो माताओं की टोली तो कहाँ रोना है कहाँ हंसना है, वो जाकर के कहीं खूब रोई और कहीं जाकर के खूब गीत गाए और फिर जाकर के खूब रोई और फिर गीत गाए। लेकिन जब वो शाम को अपने घर पहुंच जाती तो उनके अंदर में न तो रोना रहता और न वो नाच गाना आनंद रहता।
क्योंकि कोई वे रोए रही हैं तो वे तो पैसन ते रोए रही, कोई बिने को थोड़ी मरो ताते बिने को दुख हो तो कोई, और कहीं गीत आनंद करके आए तो कोई बिन के गीत आनंद थोड़े ही है, वो तो दूसरे के गीत आनंद है। इस कहानी का भाव कितना बढ़िया है कि हम भी जीवन में, हमें भी कभी रोना पड़ता है और कभी हंसना पड़ता है, कभी नाचना पड़ता है, कभी गाना पड़ता है, लेकिन वो चीज हमारे भीतर में हमेशा के लिए नहीं बनी रहे। कभी नाच लिए तो नाच लिए, और कभी ऐसा समय आया तो रो लिए, और कभी हंस लिए तो हंस लिए, लेकिन हमारे भीतर में न रोना रहे और न हंसना रहे। ये एक अच्छे साधकों का पाठ है, अच्छे सत्संगियों का पाठ है। इस तरीका से मेरे भाई बहनों, हमारे जो जीवन की जो धारा है तो वो एक उच्च कोटि की धारा है। दुख और सुख से हम ऊपर उठ करके अपना जीवन जी सकते हैं। जो दुख और सुख में जो लिपायमान रहता है तो समझ लो उसका जीवन खतरा में रहता है। कहीं कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो जीवन भर रोते ही रोते निकल जाता है। जो सत्संग में भाई बहन आते हैं उनका जीवन ऐसा होता है, कैसा, जैसे पानी पर नाव चलती है। नाव कहाँ चलती है? पानी में तो चलेगी, लेकिन नाव में पानी आ जाए तो, नाव में पानी अगर आ गया तो नाव डूब जाएगी। तो ये संसार एक सागर है, शरीर एक नौका है, और इसमें जो दुख और सुख है इसकी ये धारा बह रही है, पानी की धारा बह रही है। तो बाहर तो हम सुख और दुख में रहें, लेकिन भीतर में हमारे में सुख दुख नहीं हो, हम कहीं सुख से भी नहीं चिपके, ये बहुत उच्च कोटि की बात है, और कहीं हम दुख में भी नहीं चिपके। अगर दुख में डूब गए अब तो समझ लो कि तुम्हारी नाव में पानी भर गया, तुम्हारी नाव डूब गई। सुख में अगर कहीं चिपक गए तो समझ लो कि तुम्हारी नाव में पानी चला गया, तो तुम्हारी नाव डूबेगी। इसलिए ये शरीर रूपी नौका मिली है, ये साधनों का धाम है, तो हमें अपना अभिनय करते हुए और अपने मंजिल की ओर जाना है।